सब के बीच में देखिए, इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने अपील की है कि 14 तारीख जब रमजान का जुमा और होली का त्योहार एक साथ है, उस दिन नमाज का वक्त बदल दिया जाए। दरअसल जुमे की जो नमाज 12:30 बजे से 1 बजे के बीच होती है, फिरंगी महली की अपील है कि वो नमाज दोपहर 2 बजे की जाए। और अपील ये भी है कि होली के दिन मुसलमान जुमे की नमाज दूर की नहीं बल्कि पास की मस्जिद में पढ़े, ताकि किसी भी तरह से हालात बिगड़ने की स्थिति ना पैदा हो। फिरंगी महली की अपील को लेकर के मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने स्वागत किया है, तो बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जो ये आरोप लगा रहे हैं कि मुस्लिमों को ही दबाया जा रहा है, मुस्लिमों को ही बदलाव करने को, एडजस्ट करने को कहा जाता है। खालिद फिरंगी रशीद महली ने जो बात कही है उसको लेकर के आपको सुनाते हैं पहले उनका बयान। जुमे की नमाज और होली को मद्देनजर रखते हुए इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने एक एडवाइजरी जारी करके तमाम मसाजिद की कमेटियों से ये अपील की है कि जिन मसाजिद में नमाज जुमा 12:30 से 1 के दरमियान है, वहाँ पर 1 घंटे का टाइम एक्सटेंड कर लिया जाए, जिससे कि नमाजियों को नमाज के लिए आने में किसी दिक्कत और परेशानी का सामना ना करना पड़े और हमारे हिंदू भाइयों के त्यौहार में भी कोई खलल वाक़ ना हो। संभल से जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ब्रजेश, खालिद रशीद फिरंगी महली की जो अपील है वो यहां पर काफी उचित नजर आती है और कुछ तबका समर्थन भी कर रहा है। संभल के मुस्लिम क्या कह रहे हैं, उनसे कुछ बात हो पाई है आपकी? बिल्कुल, देखिए सीधा लोगों से ही बात करेंगे। फिलहाल लखासा इलाके में मौजूद हूं मैं और यहाँ भी तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे इस मुद्दे पर समझना बेहद ज़रूरी है। क्या कुछ लोग यहाँ के कहते हैं। चाचा ये बताइए, संभल जब यहाँ पे 14 तारीख को होली भी है, जुमे की नमाज भी है, अपील की गई है कि 2:30 बजे के बाद नमाज। कुछ नहीं पता भाई, प्रशासन ने भी कहा है, अपील की है। हमें कुछ नहीं पता ना, आपको जानकारी ही नहीं है? ना हमें इस बात की जानकारी ना। मैं बता रहा हूँ आपको, 2:30 बजे नमाज की बात कही गई है। बताइए। कुछ पता नहीं भाई। आप लोग को कोई जानकारी नहीं दी गई इसके बारे में? ना हम लोग कुछ पता। आपको भी कोई जानकारी नहीं है? नहीं। प्रशासन ने मीटिंग की है पीस कमेटी और तमाम यहाँ के जिम्मेदारानों से और कहा है कि 2:30 बजे के बाद 14 तारीख को नमाज अदा करें। इस बारे में कुछ पता नहीं। आप बताइए, आपको भी जानकारी नहीं है इसकी? मैं तो ओवर एज, वैसे ही मुझे कोई जानकारी नहीं, क्या कर सकता है। जैसे प्रशासन कहेगा वैसे ही कर रहे हैं लोग भैया। इतना तो 3 में न 13 में। क्यों, ऐसा क्यों? बस वक्त का निजाम है, जैसे वक्त के साथ चलना पड़ेगा, जैसा वक्त होगा। जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि 2:30 बजे के बाद नमाज करें 14 तारीख को। मैं उनके बारे में या औरों के बारे में क्या कह सकता हूँ। हाँ भैया बताइए आप जी। 2:30 बजे के बाद 14 तारीख को नमाज, ये अपील मुस्लिम जो धर्मगुरु हैं वो भी किए हैं और जिला के प्रशासन ने भी यही कहा है। तो गलत है ना, ये तो जो टाइम पे होनी चाहिए वही होनी चाहिए नमाज। तो ये कहा गया है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो, खलल ना पड़े किसी के भी कार्यक्रम में, इसकी वजह से ऐसा किया गया। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है, इनको आपत्ति है। और भी जो लोग यहाँ के हैं उनसे भी बात करेंगे। जो युवा हैं, युवाओं से बात करना बेहद ज़रूरी है। भैया 14 तारीख को नमाज 2:30 बजे के बाद होगी, ये अपील की गई है। कुछ बताइए इस पे। मैं नहीं करता भाई इन चीज़ों। अरे अब नमाज पढ़ने तो जाओगे? हाँ जाएंगे। तो 2:30 बजे के बाद जाओगे? नहीं, अपने टाइम पे जाएंगे हम। लेकिन प्रशासन ने अपील की है कि 2:30 बजे के बाद जाएं। क्यों, क्या हुआ? तो मतलब जब जिस टाइम नमाज अदा होगी उसी टाइम करेंगे हम। तो जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं वो भी अपील इसी बात को लेकर। हाँ, तो जिस टाइम हमारे ओलिमाए हैं बड़े, तो हम तो उसी टाइम पे नमाज अदा करेंगे ना। उन लोगों ने ही तो बोला ना 2:30 बजे के बाद। मेरी बात समझे आप, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पहले जिस टाइम हमारे ओलिमाए मुलाना लोग हैं, जिस टाइम नमाज पढ़ाएंगे हम उनके पीछे पढ़ेंगे। हम ये तो नहीं कि किसी जाहिल वगैरह के पीछे नमाज पढ़ेंगे। हम तो अपने इमाम साहब, जो भी हमारी मस्जिद के इमाम साहब हैं, वो जिस टाइम नमाज पढ़ाएंगे। मुस्लिम समाज का क्या कुछ कहना है संभल के, ये तो हमने जान लिया है। और हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े, मथुरा से सुमंत हमारे साथ जुड़े, उनका भी रुख कर लेते हैं। सुमंत, वहां के मुस्लिम समाज का क्या कुछ कहना है? क्योंकि अगर मौलाना की तरफ से अपील की जा रही है तो बिल्कुल सही है, ताकि गंगा जमुना तहजीब की एक जो कवायद बनती चली आ रही थी वो हमेशा से रहे। बिल्कुल, मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा, लेकिन मैं बता दूं आपको कि मैं इस वक्त बरसाना में हूं। बरसाने में सीएम योगी आज आ रहे हैं। पूरे ब्रज महोत्सव का माहौल, और मैं जिस जगह पे हूं सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ये एक बरसाने का मुस्लिम मोहल्ला, और बरसाने में जो जामा मस्जिद है उसके ठीक सामने इस वक्त मैं मौजूद हूँ और कुछ मुस्लिम समाज के लोग इस वक्त हमारे साथ हैं। सीधे उनसे बात कर लेते हैं। एक सवाल है कि 14 मार्च को होली और जुमा एक ही दिन पड़ रहा है, तो कुछ जो फिरंगी महल और कुछ बड़े जो मौलाना हैं उन्होंने अपील की है कि जो नमाज का समय है वो 2 बजे के बाद का रखा जाए। आप लोग कैसे देखते हैं इसमें? देखो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। जुमा